ठीक है। दिस इज चैप्टर नंबर 9, ट्रांसपोर्ट। कॉमर्स में ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं और ट्रांसपोर्ट कितनी टाइप्स की होती है, ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यू विल स्टडी ऑल दिस इन दिस चैप्टर। Come to the first definition, transportation. What is the definition of transportation? Simply movement of people and goods from one location to another location, या one place to another place is named transportation. Transportation importance in chain of distribution means किसी भी goods की distribution में why transport is so important. ये तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांसपोर्ट हेल्प्स द पीपल टू ब्रिंग टू वर्क देयर, क्योंकि लोग आएंगे तो ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। इट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट। लेकिन बिजनेस का फायदा नहीं है, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट से आपने देखना है कि बिजनेस को क्या बेनिफिट है। ठीक है, आपकी अपनी ट्रांसपोर्ट होगी तो इट विल रिड्यूस कॉस्ट। आप इजीली अपनी ट्रांसपोर्ट को मूव कर सकते हो, गुड से स्केजुलाइज कर सकते हो। तो ये थोड़े से बेनिफिट्स आपके माइंड में होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। नाउ यू कैन सी दिस एग्जाम क्वेश्चंस। इसमें लिखा हुआ है यूजिंग द डायग्राम इन फिगर एक्सप्लेन व्हाई ट्रांसपोर्ट इज इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर। नाउ इफ यू सी दिस डायग्राम केयरफुली देन यू विल डिसाइड कि इसमें ट्रांसपोर्ट कहाँ से लिंक्ड हो रही है। लाइक जैसे आयरन ओर कहाँ पे बन रहा है, वेयर इज रिटन आयरन ओर, आयरन ओर माइंस है हमारे पास, उसके पास ही एयरपोर्ट है। माइन से फैक्ट्री में जाएगा, माइन से आप सीधा फैक्ट्री में लेके जाओगे, माइन से आप इवन एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर कोई रॉ फॉर्म में लेना चाहता है इसको, माइन से रोड्स के थ्रू ये स्टील वर्क, स्टील की फैक्ट्री में, इस तरह डिफरेंट आप इसमें लिख सकते हो कि ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल। कम टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट कॉमन थिंग इज रोड ट्रांसपोर्ट। ये बाय रोड होती है। Simply, you should know some advantage and disadvantage. रोड ट्रांसपोर्ट का क्या फायदा होता है? चीप होती है, हाँ, लो प्राइस एंड गुड फॉर द शॉर्ट डिस्टेंसेस एंड डोर टू डोर डिलीवरी। और इसमें जो है ना डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज्यादा नहीं होती एंड फ्लेक्सिबल, मतलब आपने कोई चीज रात को फॉर्मल नहीं होती, आसान से काम हो जाता है। फ्लेक्सिबल मींस के आप ने चाहे मॉर्निंग में भेजनी है, इवनिंग में ट्रक भेजना है, गाड़ी भेजनी है, उसकी अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एनी टाइम, यस, क्योंकि जैसे प्लेन्स होती हैं, रेलवे होती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से आप नहीं चला सकते, आपको देखना पड़ता है सारी ट्रैफिक को, डिफरेंट चीजों को। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट? एक्सपेंसिव और लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट सूटेबल, और स्पेशली हैवी लोड्स, जैसे आपने को बड़ी बड़ी मशीनरी जो कंटेनर्स में आती है, उसमें बहुत ज्यादा हैवी लोड के साथ इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे आपने यहाँ से कनाडा कोई कंटेनर भेजना है तो वो इट इज नॉट पॉसिबल विद रोड ट्रांसपोर्ट। फिर रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट लिंक्ड विद एवरी कंट्री। हर कंट्री के साथ हमारा रोड ट्रांसपोर्ट लिंक भी नहीं होता, तो वो उसमें फिर ट्रेड पॉसिबल नहीं है। सेम क्लाइमेट से इफेक्ट होती है, वेदर कंडीशन से इफेक्ट होती है, और क्रिएट्स पोल्यूशन। Next thing is a road transport pay. Sometimes it is written on a container TIR. Transport International Routing. TIR stands for Transport International Routing. What does it mean? This indicates that this container has been checked and sealed by custom officials. मतलब कस्टम वालों ने इसको चेक कर लिया इस कंटेनर्स में क्या है, और उन पे TIR का एक टैग, एक स्टिकर सा लगा देते हैं। इट मीन्स कि जब ये ट्रक कहीं पे जाएगा तो उसकी दोबारा से वो रीचेकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इट हैज बीन ऑलरेडी चेक्ड बाय द कस्टम ऑफिशियल्स, कस्टम अथॉरिटीज और कस्टम ऑफिशियल्स। तो ये TIR इज गुड थिंग। अगर कस्टम वाले इसको चेक करके TIR का स्टिकर लगा देते हैं, एक तरह की लाइक गवर्नमेंट स्टैम्प, इससे आपका ट्रक थोड़ा सिक्योर हो जाता है फॉर द फर्दर रीचेकिंग। ये अक्सर शिपमेंट में यूज होता है, कंटेनर्स के ऊपर लिखते हैं TIR। सेकेंड मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रेल ट्रांसपोर्ट। रेल कैसे होती है? रेल दो टाइप्स की होती है, पैसेंजर ट्रेन एंड गुड्स ट्रेन, जिसको हम उर्दू में आई थिंक मालगाड़ी कहते हैं शायद। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट? तो रेल ऑफ कोर्स लो प्राइस होती है, चीप होती है, हाँ, फास्ट भी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी ठीक है, और हैवी लोड उठा सकती है क्योंकि वो लार्ज साइज में होती है। एंड देन व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस?
डिसएडवांटेजेस मीन इसमें डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपको रेल को लोड अनलोड करना पड़ता है। जैसे आपने कोई भी गुड्स लेके जानी है तो यू विल गो टू द स्टेशन, वहां पे आप गुड्स को पहले अपनी ट्रक से उतारोगे, रजिस्टर्ड करवाओगे, फिर गाड़ी में डालेंगे, फिर वहां से उसको कैरी करेंगे, तो इट टेक्स टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, उस तरह मतलब लोडिंग अनलोडिंग में आप लिख सकते हो, वैसे चलने में टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। देन थर्ड मेथड इज स्केड्यूल भी जाती है सर, एक स्केड्यूल है। हाँ, इसका स्केड्यूल है, उसमें फिक्स करके वो चलती है। थर्ड इज एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट सिंपली, ये आपको बड़ा क्लियर आइडिया होगा, बाय एयर होती है, स्पीडी होती है, फास्ट होती है, स्पेशली उन चीजों के लिए होती है जो पेरिशेबल गुड्स होती हैं, जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जैसे फ्लावर्स वगैरह। और हेवी लोड भी कार्गो प्लेन होते हैं बड़े। हाँ यस, उसमें यूज हो सकता है। बट डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव है, वेदर कंडीशन के टाइम से वेदर कंडीशन से इफेक्ट हो सकती है, और डॉक्यूमेंटेशन में इसकी भी ज्यादा, डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा है, और इसमें लिमिटेड स्पेस होती है। एक प्लेन में बहुत ज्यादा चीज, जैसे ट्रेन में डाल सकते हैं, बहुत बड़ी ट्रेन होती है, इसमें उतनी चीजें इसमें नहीं आ सकती। अब इसमें अगर आप क्वेश्चन देखें, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3, Wahab Enterprise is a large export business dealing wide range of goods. Why does Wahab use air transport to send goods to customer in other countries? तो Wahab क्यों air transport use करता है? connected with the countries. हाँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। फास्ट मे बी उसकी गुड्स जो हो वो पेरिशेबल हो, उसको क्विकली स्पीडी गुड्स को उनकी डेस्टिनेशन पे लेके जाना हो। इसमें आपके 2-3 वेज होते हैं। जो सिंपल वे होता है कि आप 3 पॉइंट्स दें, 3 रीजन को एक्सप्लेन करें, तो आपके 3/3 आ जाएंगे। 3 मार्क्स में कितना लंबा? 3 सिंपल पॉइंट्स देने हैं, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन। जैसे आपने एक बात की कि इट मे बी पॉसिबल, इट मे नीड्स स्पीडी डिलीवरी टू दैट डेस्टिनेशन, ठीक है। फिर एक और बात लिखो। इस तरह की 3 बातें लिखने में क्या प्रॉब्लम? कंट्री टू कंट्री भी नहीं। जैसे आपका अनदर रीजन कुड बी इट इज नॉट लिंक्ड विद द अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, लाइक वहां पे रेलवे नहीं है या डिफरेंट मींस नहीं है, इस टाइप के आप उसमें लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज सी ट्रांसपोर्ट। सी, इट्स वेरी बिग पार्ट ऑन आवर अर्थ। आपको पता है कि सी से बहुत सारे कंट्रीज कनेक्टेड हैं, तो सी ट्रांसपोर्ट के बगैर भी गुजारा नहीं है। हमारा जो सी ट्रांसपोर्ट होती है कराची के थ्रू होती है, तो कराची में हमारा सी है, सी से हम गुड्स को मूव करते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स हैं। एक स्पेसिफिक हमारी फोर्स है जिसे कहते हैं मर्चेंट नेवी। एक कॉमन नेवी है जो फाइट करती है, और एक हमारी है मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी वो नेवी है जो गुड्स को मूव करवाती है, मतलब प्राइवेटली काम करते हैं, और ये 3-3, 4-4 महीने सी में रहते हैं, वहां पे गुड्स को मूव करवाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, और पैसे लेते हैं। और बड़ी हाईली पेड पीपल हैं इस मर्चेंट नेवी के अंदर जो लोग काम करते हैं। पीपल विश करते हैं कि हमारी मर्चेंट नेवी में जॉब लग जाए। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस? तो सी ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? कार्गो में आप ज्यादा, जैसे बड़े बड़े कंटेनर्स लेके जा सकते हो। फिर सबसे पहले लो प्राइस होता है, कार्गो पे इतने पैसे नहीं लगते, ठीक है। और कार्गो इज चीप। जैसे आप, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, अब सऊदी अरेबिया है, अब आपने सऊदी अरेबिया से कोई चीज बाय सी मंगवानी है, इट विल टेक लाइक 2 to 3 months, 2 से 3 महीने लगेंगे, बट वो आपको स्लो आएगी, लेकिन वो बहुत सस्ती पड़ेगी। लेकिन अगर आप कहोगे मुझे अर्जेंट चाहिए, बाय एयर मैं इसको मंगवाना चाहता हूँ, तो वो फास्ट आ जाएगी, लेकिन एक्सपेंसिव पड़ेगी आपको। हाँ, मतलब सी से भी आ जाती है, सी से लोग लेके आते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स, बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, लेकिन ये स्लो आती है। मतलब आप, क्योंकि सी में शिप बहुत स्लो चलता है। कंटेनराइजेशन, मतलब इसको कंटेनराइजेशन आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। कंटेनर्स का प्रोसेस जिसमें कंटेनर फिक्स हो सके, शिप्स के ऊपर कंटेनर लग सकता है। मतलब आप देखो बड़े बड़े कराची में सी लगी होती है, उसके ऊपर आप देखो कितने बड़े बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं शिप्स के ऊपर, तो कंटेनराइजेशन इज आल्सो पॉसिबल। और डिसएडवांटेज, स्लो है, रिजिड है, अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशन, डॉक्यूमेंटेशन इसमें यूज होती है। देन ऑन नेक्स्ट पेज यू कैन सी मेन टाइप्स ऑफ शिप्स। सो कौन सी बड़ी बड़ी शिप्स यूज होती हैं, इनके पास आपने नाम याद करने हैं। रोरो फेरी, अगर आप बहुत इंटरेस्टेड है, इसकी डिटेल नहीं है, एक दफा एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राइट डाउन 2 नेम्स ऑफ सी ट्रांसपोर्ट शिप्स, तो बस इनके नाम आपको होने चाहिए। ठीक है, एक बल्क कैरियर शिप्स होती हैं, क्रूज लाइनर होते हैं, कंटेनर शिप है, कार्गो लाइनर है, ओबीओ शिप्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स की, मतलब सी ट्रांसपोर्ट की। जैसे आपको कि रोड ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, रोड ट्रांसपोर्ट ट्रक से होती है, कार से होती है, बाइक से, व्हीकल से हो सकती है, या सिंगल मोटर बाइक से हो सकती है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के रोड ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं। इसी तरह शिप्स
कौन सी कितनी टाइप्स की होती है। तो ये शिप्स के आपको 2-3 नाम याद रखने। तो रोरो फेरी बड़ी अच्छी है। ये किसलिए यूज होती है? शिप्स स्पेशलाइज्ड इन कैरिंग मोटर व्हीकल्स। आपकी जो कराची पोर्ट से गाड़ियां आती हैं बाहर से, एमजी और इस तरह की जितनी भी गाड़ियां आती हैं ये रोरो शिप से आती हैं। रोरो शिप्स फिर वहां कराची से फिर आगे प्रोवाइड करता है कंट्री में। नेक्स्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट। पाइपलाइन नाम से आपको पता चल जाना चाहिए। इट इज यूज फॉर लाइक गैस, लिक्विड, इस टाइप की चीजों के लिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट यूजुअली रिन्यूएबल एनर्जी, हाँ कह सकते हो आप। तो ऑपरेशनल कॉस्ट आर मिनिमम, क्योंकि जब एक दफा लग जाता है फिर इसका खर्चा नहीं है। पाइप लगाने का खर्चा बहुत है। यस, उसको लगाने का खर्चा बहुत है, ये इसका डिसएडवांटेज है। क्योंकि जैसे हमारी अब पाक चाइना अरब की वो जो है आ रही है हमारी लाइन, पाइपलाइन यूज हो गया है। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारा ये खर्चा इस पे ज्यादा होता है पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का। अब पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। तो वही हमने पढ़ा, इसकी ऑपरेशन कॉस्ट लो होती है, कॉन्टिन्यूअस फ्लो इसमें पॉसिबल हो सकता है, हाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और गैस कैन बी ट्रांसपोर्टेड, और वेदर का इसका कोई रोला नहीं है। एंड इफ वी मूव टू द डिसएडवांटेज, सो इंस्टॉलेशन कॉस्ट, स्टार्टिंग कॉस्ट जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। और अगर पाइपलाइन में कहीं भी डैमेजेस आ जाती हैं, योर होल प्रोसेस विल स्टॉप, मतलब आपकी फिर वो प्रोडक्शन एक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाता है। आफ्टर दिस वाटरवेज ट्रांसपोर्ट। वाटरवेज, दुनिया में कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें वाटर वेज बने हुए हैं, मतलब पानी से रास्ते निकाले हुए हैं। लाइक जैसे आप सेकंड लाइन में देखें, दिस में कनेक्ट इनलैंड लेक्स सच एज ग्रेट लेक्स इन कनाडा एंड यूएस। तो इस तरह की कुछ कंट्रीज में लेक्स बनी हुई हैं, लेक्स के थ्रू सारा रास्ता निकलता है, तो वो आपकी वाटरवेज ट्रांसपोर्ट में आ जाता है। ये कंट्री उसमें यूज क्या करते हैं, सी ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं वो, हाँ, मतलब सी तो बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब कंट्री के अंदर आप छोटा सा अगर एक पानी है और एक लेक से बनी हुई है तो वो वाटर क्राफ्ट यूज कर रहे हैं। हाँ, इसे वाटरवेज कहते हैं, पानी के अंदर से रास्ते बनाए हुए। तो पानी से लोग रास्ते बना के ट्रांसपोर्ट, ये जहाँ पे जिन कंट्रीज में कनाल्स होती हैं और लेक्स होती हैं वहां पे ये वाटरवेज बनाते हैं ताकि पीपल कैन इजीली मूव, गुड्स कैन बी इजीली मूव। तो ये भी आपका सिंपल, ये विद इन कंट्री यूजुअली होता है, छोटे छोटे कंट्रीज में वाटरवेज बनते हैं। Why it is suitable, इसके एडवांटेजेस एंड वैसे डिसएडवांटेजेस। जैसे इटली के जो वेनिस दिखाते हैं, जो पानी की रिपोर्ट चलती है, शायद वहां पे गाड़ी चल नहीं सकती, उस तरह ही ना उस तरह का, जैसे आप देखो लंदन ब्रिज पे वो सारा पानी से बना हुआ है, उसके अंदर से रास्ते निकाल के सिटी टू सिटी बनाते हैं। तो इस टाइप की मतलब ये सी वाटरवेज ट्रांसपोर्ट होती है। मतलब छोटे एरिया में। हाँ, छोटी एरिया में। ट्रांसपोर्ट बिल्कुल खुले सी तो समंदर में। बहुत बड़ी चीज होती पूरे है। सी तो आप एक बाज तो ऐसे सी हैं जिसमें पूरे पूरे कंट्री आए हुए हैं, जैसे बहरीन एक गल्फ सी के ऊपर बना हुआ है। तो सी तो बहुत बड़ी बात होती है। बस छोटे एरिया में। हाँ, छोटे एरिया में जहाँ पे वाटर वगैरह होता है तो वाटर में से रास्ता निकालते हैं बस। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये भी आप कह सकते हो कि बल्क कार्गो में यूज हो सकती है। जैसे कोई बहुत ही लो वैल्यू की प्रोडक्ट आपने, मतलब ये छोटे उसके लिए यूज होता है, बहुत बड़े बड़े इसमें शिप नहीं चलते जैसे सी में यूज होते हैं, क्योंकि ये अदर कंट्री से तो आ नहीं रहा, ठीक है। और इसमें ये बार्जेस होते हैं, ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, बार्जेस कहते हैं जो सी के अंदर इसमें चलती हैं, छोटी छोटी कश्तियां टाइप होती हैं, शिप्स जिन्हें कहते हैं, और फ्यूल एफिशिएंट होती हैं। और इसके अलावा शिप को आप आराम से साइड पे लोड कर सकते हो, ऑफ लोड कर सकते हो, इजी टू मैनेज होता है। एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, वही जो सी के साथ आप मिलते जुलते इसमें एडअप कर सकते हो, स्लो होती है, और वाटरवेज आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है। और सम कैनाल्स और रिवर्स में फ्रीज ओवर इन विंटर एंड सो बी अनयूजेबल, ठीक है। जिस कंट्री से कनाडा में बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो समटाइम्स जम जाते हैं, फिर ये यूज नहीं हो सकता। अब इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, किसी भी ट्रांसपोर्ट मेथड पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एक एक दो दो, आई थिंक सो आप खुद भी लिख सकते हो, इसको कोई इतना रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इन एडिशन टू इट, इट कुड बी आस्क्ड सर्कमस्टांसेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट कब यूज होगी, ये आपको क्विक एंड अर्जेंट ट्रांसपोर्ट। हाँ, क्विक एंड अर्जेंट, लॉन्ग डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस, हेवी कार्गो। सेम रीजन टू यूज रोड ट्रांसपोर्ट रेदर देन बाय रेल, इस तरह वो कंपैरिजन में पूछता है वो आपसे। एक्सप्लेन वन रीजन व्हाई बिजनेस यूज रोड ट्रांसपोर्ट। हाँ, चीपर कह सकते हो, डोर टू डोर डिलीवरी में भी पॉसिबल, लेस डॉक्यूमेंटेशन, लेस, और स्केजुलाइज, सेम लाइक रीजन टू यूज सी ट्रांसपोर्ट रेदर देन रोड ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंसेस,
लॉन्ग डिस्टेंसेस वो कैरिंग बल्क कार्गो, कैरिंग बल्क कार्गो इस तरह। Discuss the transport methods in the following situations. Tea to be sent from India to South Africa. इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई प्रोडक्ट आपको दे दे और आपको कहे जी ये टी। अब टी क्या होती है? टी वैसे टी सिंपली, एक तो पहली बात है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है, लो प्राइस प्रोडक्ट है, इसके लिए कोई इतना एक्सपेंसिव जहाज लगाने की जरूरत नहीं है, वरना टी बहुत महंगी हो जाएगी, वो ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। शिप सी के जरिए, मतलब सी एज टी इज बल्कि नॉट वांटेड अर्जेंटली, खराब भी नहीं होता। इस तरह फ्लावर्स टू बी सेंड फ्रॉम कीनिया टू कनाडा, हाँ तो इसमें एयर ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे। इस तरह कोई प्रोडक्ट भी आपसे पूछ सकता है। आफ्टर दिस, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये हमने प्रीवियसली हर चैप्टर में पढ़ा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। इससे पहले पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ एडवर्टाइजमेंट मीडिया, इससे पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन। ये चैप्टर तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए कौन से फैक्टर हम कंसीडर करेंगे? कॉस्ट, डिस्टेंसेस, urgency basis. Very good. Cost, distances, urgency, quantity of goods. Yes. ठीक है, इस तरह दो तीन आपको माइंड में आना चाहिए। आफ्टर दिस नेक्स्ट है ओन ट्रांसपोर्ट। ओन ट्रांसपोर्ट आपकी अपनी जाती ट्रांसपोर्ट, मींस यू आर नॉट रिलाइंग ऑन एनीवन एल्स। जैसे आप सेवर है, सेवर वालों की अपनी ट्रांसपोर्ट हो, और व्हाट इज द बेनिफिट टू दैट कंपनी अगर आपकी ओन ट्रांसपोर्ट है? किसी वक्त बेच सकते हैं, हाँ, अपनी मर्जी से स्केजुलाइज कर सकते हैं, कॉस्ट कम होती है, कॉस्ट कम होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, ठीक है, और अपने उसमें इंडिपेंडेंस भी होती है, किसी पे रिलाइंग डिपेंडेंस नहीं होती। आपकी कंपनी का अपना रिकॉर्ड है, आपको उसके ऊपर एक मतलब चेक रख सकते हो कि वो गुड्स पहुंची हैं, उसको क्लोजली अच्छे वे में सुपरवाइज किया जा सकता है, क्योंकि आपके अपने बंदे होते हैं। बीच में से कोई डंडी मार ले तो ठीक है। अब जो ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं उनको हम कहते हैं लॉजिस्टिक सर्विसेज, लॉजिस्टिक कंपनीज कौन सी होती हैं? ट्रांसपोर्ट, हाँ, ट्रांसपोर्ट वाले। जैसे हमारे पाकिस्तान में कौन सी लॉजिस्टिक कंपनीज ऑपरेट हो रही हैं? फूड पांडा तो रिटेल टाइप है, ट्रांसपोर्ट कंपनीज है हमारी टीसीएस वगैरह, ओसीएस है, लेपर्ड्स है, और फेडेक्स है इंटरनेशनल डील करती है। हाँ, तो इस तरह की कंपनीज हैं जो हमारी ट्रांसपोर्ट को डील करती हैं। लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द ट्रांसपोर्टेशन, तो लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं? एक तो सिंपली एक्सप्रेस रूट्स बन गए हैं, मतलब ये कि आपकी कंट्रीज के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एक्सप्रेस रूट्स हैं जिसके थ्रू जो है ना लोग मूव करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं सिटीज के अंदर। एक्सप्रेस हाईवे बन गई हैं, ये आपकी लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं। उसके अलावा इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, मैस रैपिड ट्रांजिट। ठीक है, मैस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसको हम एक लार्ज सिटी में पीपल्स की मूव के लिए बनाते हैं, जैसे हमारी मेट्रो है, ठीक है, ये मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट है। इसमें जैसे हमारा मेट्रो बनता है या ग्रीन लाइन बनी हुई है लाहौर के अंदर, ट्यूब्स वगैरह भी कह सकते हो, यस, मतलब ये विद इन सिटी बनता है, और जिसमें लोगों की मूवमेंट के लिए पूरा एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड बनाया जाता है कि लोग आराम से मूव कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। तो ये आज के लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है हर जगह के ऊपर। आफ्टर दिस कम टू द नेक्स्ट, कंटेनराइजेशन, जो भी आप पूछ रहे थे कंटेनर्स क्या होते हैं। कंटेनर्स में गुड्स को मूव करना, दिस प्रोसेस इज नोन कंटेनराइजेशन। कंटेनर क्या होता है? You should be clear what is container. कंटेनर एक बॉक्स के टाइप का जिसमें चीजें रखी हैं। यस, ये भी हम देखें ये जमात इस्लामी के कितने कंटेनर्स पड़े हैं। तो कंटेनर डिफरेंट साइज के होते हैं, मतलब कंटेनर कोई छोटी चीज नहीं होता। कंटेनर्स में समटाइम गाड़ियां भी आती हैं, इवन लोग मूव भी करते हैं कंटेनर्स के अंदर, छुपा लेते हैं सामान के अंदर, इलीगल। यस, इलीगल, एक कंट्री से दूसरे कंट्री कंटेनर में डाल दे, वो बेशक उसका सांस बंद हो जाए, बेचारा चला जाए, लेकिन कंटेनर में घुसा देते हैं उसको। तो कंटेनराइजेशन, कंटेनर्स के थ्रू गुड्स को मूव करना, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज सेफ होते हैं, सेफ है, और लार्ज क्वांटिटी जा सकती है, और प्रोटेक्शन होती है डैमेजेस वगैरह से, और आपकी बहुत ज्यादा इसमें पैकिंग कॉस्ट बच जाती है। इतनी छोटी छोटी चीजों को आप पैक करें, बस एक कंटेनर में डाल देते हैं तो कंटेनर से आराम से चली जाती है। बट डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव टू ओन, क्योंकि एक कंटेनर बड़ा महंगा होता है, इवन इसका रेंट बहुत एक्सपेंसिव है जो यहाँ पड़े हुए हैं बेचारों के, एक दिन का रेंट पड़ रहा है, गवर्नमेंट देती है। डिपेंडेंस स्किल लेबर, हाँ, और स्किल्ड लेबर, ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप जंगलियों की तरह सामान फेंकते जाएं। कंटेनर्स को बड़े वे में, एक बड़े सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज वे में फिल किया जाता है। ये जितनी भी हमारी इंटरनेशनल ट्रेड आती है ये कंटेनर से आती है।
कराची में आप कभी पोर्ट पे देखें, जो एयरपोर्ट के साथ एक बड़ा सा पोर्ट बना हुआ है सी के साथ, वहां पे बहुत ज्यादा कंटेनर्स बने हैं। कभी आप नेट पे भी सर्च करें, आपको बड़े बड़े कंटेनर्स मिलेंगे, उनकी पिक्चर्स मिलेंगी। हमारा ये सारा लगेज, मोबाइल एसेसरीज, ये सब कंटेनर्स में आती है। और कंटेनर्स पे वो क्या लिखते हैं कस्टम वाले? TIR, TIR। TIR स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल रूट, ट्रांजिट। इंटरनेशनल रूट। यस। रीजन फॉर इंक्रीज यूज ऑफ कंटेनर्स। कंटेनर्स क्यों इंक्रीज हो गए हैं आजकल? लोग क्यों कंटेनराइजेशन करने लग गए हैं? सेफ ट्रांसपोर्ट। हाँ, सेफ है, प्रोटेक्टिव है, और टाइम से इनएक्सपेंसिव। मतलब उस तरह का कंटेनर्स में एक ही दफा चीज बल्कि चली जाती है, बार बार आपको छोटी छोटी चीज भेजनी नहीं सर हमारे यहाँ करीब पूरे पूरे कंटेनर गायब हो जाते हैं। पड़ती। ये चीज तो होती है बिल्कुल। नेक्स्ट, पोर्ट अथॉरिटीज। पोर्ट, तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 3 टाइप्स के पोर्ट डील होते हैं: सी पोर्ट, एयरपोर्ट एंड ड्राई पोर्ट। सी पोर्ट जहां पे सी से इंटरनेशनल ट्रेड होती है, एयरपोर्ट से बाय एयर, एंड ड्राई पोर्ट से बाय रोड। हमारा अफगानिस्तान, चाइना, जहाँ बाय रोड होती है हमारी। जैसे हमारा अफगानिस्तान, चाइना ड्राई पोर्ट से इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। यहाँ से अफगानिस्तान से ट्रक आ रहे हैं, वो कह रहे थे ना, इतनी स्मगलिंग होती है अफगानिस्तान से, तो वो ड्राई पोर्ट से होती है। एयरपोर्ट जरा स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि वहां पे लोग भी जा रहे होते हैं और उसमें चेकिंग ज्यादा होती है। एयरपोर्ट से स्मगलिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ड्राई पोर्ट से सबसे आसान होता है, ऑन स्पॉट बंदा खड़ा होता है, उसको पैसे दें बस, ठीक है, जाने दे ट्रक। ठीक है। सी भी थोड़ा सा जरा चेकिंग ज्यादा होती है, क्योंकि सी में एक ही रूट होता है जहां से आपकी एंट्री हो रही होती है। सी में डॉक्यूमेंटेशन होती है। डॉक्यूमेंटेशन तो आपसे एयर में भी ज्यादा करते हैं। अच्छा जी, पोर्ट सेफ है। रोड से जरा बेईमानी 2 नंबरी ज्यादा हो सकती है रोड से। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पोर्ट अथॉरिटी। पोर्ट अथॉरिटी का क्या काम होता है? टेस्ट कलेक्ट करना। नहीं, वो कस्टम वाले हैं। पोर्ट मींस के वो एरिया जो उस एरिया को सुपरवाइज कर रहे हैं, टू प्रोवाइड। पोर्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स की वो चीजें होती हैं। ठीक है। अब लाइक जैसे मैं बताऊं कि पोर्ट में वेयर हाउस बने होते हैं, वेयर हाउस बना के देते हैं वो। ठीक है। वेयर हाउस में लोग आते हैं और अपना मतलब वो चीजें, गुड्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। फिर पोर्ट अथॉरिटी आपको गुड्स और पैसेंजर्स की सिक्योरिटी देती है। जैसे हमारे यहाँ पे एक है ASF, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। तो ASF के अंदर मतलब सिक्योरिटी वाला जो भी लोग हैं वो पोर्ट अथॉरिटी के अंडर आते हैं। ठीक है। पोर्ट वाले ना 2-3 डिफरेंट ऑफिशियल्स को जगह देते हैं। जैसे पोर्ट वालों ने कस्टम वालों को जगह दी हुई है, पोर्ट वालों ने आपके इमिग्रेशन वाला जो चेक करते हैं सामान, उनको उन्होंने जगह दी हुई है। ठीक है। फिर पोर्ट वालों ने यहाँ पाकिस्तान में FIA वालों को जगह दी हुई है। FIA वाले चेक करते हैं ये बंदा कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व तो नहीं है, उसको वही पोर्ट से पकड़ लेते हैं। तो पोर्ट वाले डिफरेंट काम करते हैं। पोर्ट वाले बेसिकली, और उसके अदर फंक्शन मैं आपको कॉमनली बताऊं, एक तो ये जहाजों की फ्यूलिंग वगैरह, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोर्ट। आपका जो पूरे एयरपोर्ट से आगे ऑनवर्ड जो भी नेविगेशन सिस्टम है, जिसको हम एयर ट्रैफिक कहते हैं। एक तो होती है आपकी रोड ट्रैफिक, एयर ट्रैफिक भी होती है। ये नहीं कि जहाज आपने बस उड़ा दो और चलता रहे। देयर इज समथिंग सैटेलाइट सिस्टम जो एयर ट्रैफिक उसको कंट्रोल कर रही है। यस, तो आपका जहाज बहुत दूर से बता देता है कि इस जहाज के ऊपर इतने किलोमीटर आगे एक और जहाज में मूव कर रहा है, अपनी आप हाइट को ऊपर कर लें, नीचे कर लें, उसके अकॉर्डिंगली वो एयरपोर्ट वाले एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। आपकी जो भी कंपनियां जहाज चला रही हैं, एयरपोर्ट होते हैं जिस एयरपोर्ट से फ्लाई करे उससे कनेक्टेड, जहां पे उन फ्लाई करने वहां से कनेक्टेड होते हैं। यस ट्रू, बड़े इसमें हाई सेंसर लगे होते हैं। आप देखो कभी आप, ये एक सॉफ्टवेयर भी था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, जिसमें नजर आ रहा होता है कि आपकी यूके के अंदर इस टाइम कितने, यूके की प्रिम्स टेरिटरी के अंदर कितने जहाज ऊपर इस टाइम है, और अमेरिका की टेरिटरी में इस टाइम कितने जहाज है, पाकिस्तान की टेरिटरी में इस टाइम कितने जहाज है। तो कॉन्स्टेंट जहाज ऊपर रहते हैं, नॉट इन सिंगल मिनट ऑफ द डे। यस, कॉन्स्टेंटली, बिल्कुल यू आर राइट। एक जहाज किसी उस पे होगा, हाइट पे होगा। तो पोर्ट वालों का बेसिकली काम ये होता है एयर ट्रैफिक, नेविगेशन, कंट्रोल, शिपिंग, फ्यूलिंग और पार्किंग, जहाजों की पार्किंग सारा मैनेज करना, ये सारा पोर्ट वालों का काम होता है। आफ्टर दिस उसमें आगे फैसिलिटीज की एक छोटी सी लिस्ट बनी हुई है। पोर्ट वाले आपको इंटरनेट देते हैं, फर्स्ट एड, कैफे, शॉपिंग एरिया, बैंक्स, ट्रांसपोर्ट, और इसमें वो भी था, एक रेस्ट रूम था, वो मैंने निकाल दिया। ठीक है। वॉशरूम वगैरह जो होते हैं, वैसे ही यार, बस मैंने कहा अजीब से वर्ड मैंने कुछ निकाल दिए इसको, जो अजीब वर्ड मुझे लगते हैं उसको अमेरिकन टॉयलेट। हाँ, टॉयलेट कह सकते हैं, टॉयलेट टर्म यूज हो सकती है। अब इस पे देखो क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। नेम 2
सर्विसेज प्रोवाइडेड एट एयरपोर्ट्स फॉर पैसेंजर्स, नेम टू सर्विसेज प्रोवाइडेड एट एयरपोर्ट। हाँ, इस तरह की दो आपने नाम लिखनी है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन। फॉर हैंडलिंग फ्रेट क्या मतलब है? फॉर हैंडलिंग फ्रेट, फ्रेट होगा जो गुड्स वगैरह आपके पास आती हैं, उनके जो मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जैसे मैंने यहाँ से कोई चीज भेजी है या मैंने बाहर से मेरी कोई पार्सल आया, शिपमेंट आई है, तो पोर्ट वाले उसको रख लेंगे और फिर पोर्ट वाले फिर उस कंपनी को हैंड ओवर करते हैं। अब जैसे आप अली एक्सप्रेस से कोई चीज मंगवाते हो तो उसको कौन हैंड ओवर करेगा? जहाज में, जहाज से वो तो उठा के जहाज वाला कैप्टन बाहर तो नहीं फेंक देगा, तो पोर्ट वाले उसको फ्रेट को आपके हैंडल करते हैं और फिर जो कंसर्निंग बंदा होता है उसको हैंड ओवर करते हैं। और ये डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं जो कंसर्निंग बंदे को हैंड ओवर करने के लिए यूज होते हैं। There are 3 common documents that are in your syllabus: bill of lading, consignment note and airway bill. इसमें फर्स्ट और थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला बस नॉर्मल है। बिल ऑफ लेडिंग, बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है? इसमें आपने 2-3 मेजर जो बातें याद रखनी है। एक तो ये ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट यूज होता है बाय सी ट्रांसपोर्ट, मतलब अगर आपने कोई बाय शिप या बाय सी कोई चीज गुड्स बेचनी है तो बिल ऑफ लेडिंग यूज होता है। बिल ऑफ लेडिंग, जैसे आपने एमजी गाड़ी मंगवानी है सी के थ्रू करनी है, हाँ इंपोर्ट करनी है, तो आपको बिल ऑफ लेडिंग मिलेगा। फिर इसमें अगर आप सेकंड पॉइंट पढ़ें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के गुड्स और बाइंग डिटेल्स। नो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब होता है कि जो इस बिल का होल्डर होगा, ठीक है, वही उस गुड्स को रिसीव करेगा, राइट। जैसे अगर एमजी गाड़ी डिलीवर हो रही है रावील के नाम पे, सो रावील कैन ओनली गो एंड कलेक्ट द गुड्स, और कोई भी नहीं करेगा। रावील कहेगा मेरे भाई आ रहा है, वो कहेंगे भाई कौन है, ठीक है, लीगली नाम आपका, लीगली नाम आपका है, वो आपका डॉक्यूमेंट्स चेक, आपका आईडी कार्ड चेक करेंगे, आपकी डॉक्यूमेंट, जब आपको आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये बंदा वही है जिसके नाम पे ये गाड़ी है, ये चीज है, तो ये जरा सेफ होता है, ठीक है, कोई दूसरा बंदा आपकी फिर गुड्स को नहीं ले सकता वहां से। और इट अलाउ बायर्स टू कलेक्ट गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, सेटिंग आउट टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ये कैरेज का कॉन्ट्रैक्ट है, ये कैरेज कंपनी के साथ होता है, जैसे आप फेडेक्स के साथ करें, फेडेक्स बाय सी कोई चीज भेजेगी आपको, तो वो बिल ऑफ लेडिंग आप उसके साथ करेंगे। सो ये नीचे एक बना भी हुआ है, बिल ऑफ लेडिंग की एग्जांपल दी हुई है, एक बड़ा सा बिल बना हुआ है, इट इज लाइक दिस। अब आप ये वैसे बिल बनाना तो नहीं होता, मैंने वैसे एज ए सैंपल दिया है कि इसमें देखो एक्सपोर्ट रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, टॉप पे कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ग्रोसायर शिपिंग कंपनी, बिल ऑफ लेडिंग बना हुआ है, और ये कंसाइनी का नाम लिखा हुआ है। एक होता है कंसाइनर, एक होता है कंसाइनी। कंसाइनर वो होगा जो वहां से चीज भेज रहा होगा, और कंसाइनी जो आप रिसीव करेगा, मतलब आपका नाम यहाँ कंसाइनी के तौर पे लिखा होगा। फिर आपकी लोडिंग टर्मिनल कौन सा है? लिवरपूल, ठीक है, और कैरेज कौन देगा, और पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज कहाँ से डिस्चार्ज होगी? दुबई से, और प्लेस ऑफ डिलीवरी दुबई हार्बर। तो दुबई में जाके आप फिर ये बंदा जो भी है वो जाके इसमें ले लेगा, तो कैरियर कंपनी आपको ये दे देती है, ठीक है। दुबई से लिवरपूल बाय सी कैसे जाएगा? दुबई से लेकर दुबई से लिवरपूल बाय सी कैसे जाएगा? पहली बात नहीं, लिवरपूल नहीं जाएगा, ये लोडिंग टर्मिनल है लिवरपूल, मतलब लिवरपूल से ये लोड होगी और दुबई में आपको डिलीवर होगी, ठीक है। लोडिंग टर्मिनल इज लिवरपूल, वहां से कैसे जाओगे यार? रूट हो रहा था कि पानी से कौन सा रूट है सर वहां से आना जाएगा। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन कंटेन इन बिल ऑफ लेडिंग। तो बिल ऑफ लेडिंग में भी आपने ऊपर पढ़ा क्या क्या चीज होती है? नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ शिप, नेम ऑफ रिसीवर, नेम ऑफ रिसीविंग पार्टी, कंसाइनिंग का डिटेल ऑफ गुड्स। लोडिंग टर्मिनल कह सकते हो आप, किस लोडिंग टर्मिनल से होगी, किस लोडिंग टर्मिनल पे ये डिलीवर होगा, डेट होती है इसके अंदर, फ्रेट चार्जेस, हर चीज लिखी होती है। तो पोर्ट ऑफ ये व्हाट पोर्ट ऑफ शिपमेंट कौन सा? पोर्ट ऑफ शिपमेंट मतलब किस शिपमेंट की पोर्ट से ये गुड्स निकलेंगी, मतलब पोर्ट अभी आपने पढ़ा, पोर्ट वो प्लेस होती है जहां से गुड्स होती है, एयरपोर्ट, ड्राई पोर्ट। तो शिपमेंट की पोर्ट कौन सी है? जैसे यहाँ पे लिवरपूल टर्मिनल था, तो ये पोर्ट ऑफ टर्मिनल होता है, शिपमेंट होती है जहां से आप उसको लिखते हो। तो बहरहाल क्या? यस, देयर आर 5 स्टूडेंट्स सिटिंग देयर। नजर नहीं आ रहा? आई शो यू इफ यू वांट टू सी नीचे पना सारे इसलिए they are not here, they are saving the petrol, it's very good strategy. Okay, consignment note। कंसाइनमेंट नोट क्या होता है? ये भी आपका ट्रेड में यूज होता है, ये नॉर्मली लोकल गुड्स या कॉमन सी गुड्स के लिए कंसाइनमेंट नोट बनता है। आपने कोई लाहौर कराची से कोई कंसाइनमेंट मंगवानी है, सो
द शिपिंग कंपनी विल इशू ए डॉक्यूमेंट जिसको हम कहते हैं कंसाइनमेंट नोट। इसमें भी वही कॉमन सी बातें होती हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, डिटेल ऑफ गुड्स, किस जगह से ये शिपमेंट स्टार्ट होगी, किस जगह पे शिपमेंट ये एंड होगी। इसमें पार्सल वगैरह में, हाँ पार्सल में यस वो कंसाइनमेंट नोट होते हैं, सिंपल सा। और लास्ट है जी एयरवे बिल। ये तो नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, एयरवे बिल व्हेन इट विल बी यूज्ड एयर ट्रांसपोर्ट में। और जब आपने गुड्स बाय एयर भेजनी हो, और ये भी आपके गुड्स की डिस्क्रिप्शन और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज दिखाता है। इफ यू सी इट्स लास्ट पॉइंट, इट इज नॉट ए डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। व्हाट डज इट मीन? मींस एयरवे बिल जिसके पास भी होगा, कोई बंदा भी कलेक्ट कर सकता है गुड्स को। ऐसा क्यों है? बस ये डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं कंपनीज के ट्रांसपोर्ट के। एयरवे बिल में प्रॉब्लम नहीं होता कि वो बंदा खुद आए जिसके नाम पे, मेरे नाम पे है और कोई और चला जाए, कोई और बिल एनीवन, यस एनीवन कैन कलेक्ट एयरवे बिल से। ये तो सी में ऐसा क्यों है? सी में से होता है कि सी में कोई छोटी मोटी चीज नहीं आती। सी में एक बहुत हैवी किस्म के कंटेनर्स आते हैं। सी में कोई ये नहीं कि मोबाइल का एक पाउच आएगा, सी में पूरा पूरा कंटेनर आता है। सी में कंटेनर मोबाइल के बारे में, तो उसमें भी ये होता है कि जिस बंदे के नाम पे वो कंटेनर होगा तो वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बना के बेचते हैं। लेकिन एयरवे बिल में तो आप छोटी मोटी चीजें मंगवा सकते हो, आपको कोई बायर पार्सल भी आ सकता है। अब सी में कोई लेटर भेजेगा, ठीक है, सी में हमेशा बड़ी बल्कि कैरिंग गुड्स आती हैं, जिस वजह से सी में। अब इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है? एयरवे बिल में क्या चीजें होती हैं, ये भी कॉमन सी बातें हैं, वही नेम ऑफ द कंपनी, दिस कैरियर वगैरह। ये आपने डिफरेंस, ये अक्सर पूछता है वो बच्चों से, डिफरेंस बिटवीन एयरवे बिल एंड बिल ऑफ लेडिंग। एक तो डिफरेंस ये है कि टाइटल होता है, एक वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, एक अदर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कौन सा है? वो सी वाला बिल ऑफ लेडिंग। और उसमें नहीं, और ऑफ कोर्स ये सी के लिए और एयर के लिए। और दोनों में सिमिलैरिटीज क्या हैं? दोनों डॉक्यूमेंट ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं, दोनों में इंफॉर्मेशन होती है गुड्स को, शिपिंग कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, गुड्स का प्रूफ होता है, फ्रेट चार्जेस लिखे होते हैं, राइट। सो दैट्स इट, आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर. So hopefully this chapter will be clear to you, and now you will attempt MCQs.